हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे और जानेंगे कि लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स क्या होते हैं, कहाँ पर इनका यूज़ होता है और इसका यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है। तो इस वीडियो की मदद से हम ये सब जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको HSC के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास है चेन पुली ब्लॉक। चेन पुली ब्लॉक क्या होता है? ये एक लिफ्टिंग कंपोनेंट होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को वर्टिकल पोजीशन में ऊपर या नीचे करने के लिए किया जाता है। तो जो चेन पुली ब्लॉक होता है ये डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, जैसे 1 टन, 2 टन, 3 टन वगैरह। चेन पुली ब्लॉक को मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। इसके 2 चेन होते हैं, तो जब आप एक चेन को खींचते हैं तो दूसरा चेन जो होता है जिससे लोड बंधा हुआ होता है वो मूव करता है, यानी वो ऊपर या नीचे होता है। तो जिस पोजीशन में हमें वो लोड मूव करना होता है हम चेन पुली ब्लॉक की मदद से करते हैं। फिर आता है चेन पुलर। तो जो चेन पुलर है इसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को हॉरिजॉन्टल पोजीशन या किसी भी पोजीशन में खींचने या उठाने के लिए किया जाता है, और हम चेन पुलर का इस्तेमाल किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, यानी कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिस पोजीशन में हम चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक हैंडल होता है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, जब हैंडल को ऊपर नीचे करते हैं तो जो हैंडल होता है वो भी ऊपर नीचे होता है। तो इसमें एक लॉक होता है, तो जब हम इस लॉक को ऑन करेंगे तो ये ऊपर की तरफ खींचेगा, और जब हम इसे ऑफ करेंगे तो ये नीचे की तरफ यानी बाहर की तरफ निकलता है। फिर है स्लिंग। अब बात करेंगे स्लिंग क्या होती है। तो जो स्लिंग है वो 3 किस्म की होती हैं, जिसमें आता है वेब स्लिंग, वायर रोप स्लिंग और चेन स्लिंग वगैरह। तो जो वेब स्लिंग होती है इसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को उठाने के लिए किया जाता है। तो वेब स्लिंग भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और इनकी कलर कोडिंग की मदद से हम ये जान सकते हैं कि वेब स्लिंग कितना वेट उठा सकती है। तो किसी भी कलर की जो वेब स्लिंग होती है, अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये जहन में रखना है कि जो लोड है उसका वेट उस कलर की जो वेब स्लिंग है उसके सेफ वर्कलोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर है वायर रोप स्लिंग। तो जो वायर रोप स्लिंग है वो वायर को जोड़ जोड़ कर एक स्लिंग बनाई जाती है। तो जो वायर रोप स्लिंग होती है इसका सेफ वर्किंग लोड निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है 8D², जहाँ D इसका डायमीटर होता है। फिर है चेन स्लिंग। जो चेन स्लिंग होता है वो छोटा छोटा लिंक को जोड़कर चेन बनाई जाती है और इस चेन की मदद से किसी भी लोड को उठाया जाता है, तो इसे चेन स्लिंग कहते हैं। जब भी हम चेन स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों को जहन में रखना होता है, जैसे कि जो लिंक है वो डैमेज तो नहीं है या कहीं से बेंड तो नहीं है। और जब हम कंटिन्यूसली किसी लोड को उठाते हैं तो जो चेन होता है उसके लिंक हैं उनमें क्रैक या कट आ जाते हैं, क्योंकि जो लोड होता है वो रगड़ खाता है। जो चेन्स हैं वो आपस में रगड़ भी खाते हैं, तो उसमें क्रैक या कट आते हैं। अब हमारे पास हैं शैकल्स। जो शैकल्स हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें डी शैकल और बो शैकल आते हैं। और ये दोनों शैकल जो हैं वो लिफ्टिंग कंपोनेंट हैं, जैसा कि जब हम किसी मटेरियल को उठाते हैं तो डायरेक्ट किसी भी स्लिंग का इस्तेमाल जो है नहीं कर सकते। मतलब जो स्लिंग है उसको डायरेक्ट किसी मटेरियल जिसको हमने उठाना है उसके साथ नहीं बांध सकते। तो वहाँ पर पहले शैकल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोड जो है उसको सेफली लिफ्ट किया जाए, लिफ्ट या लोअर किया जाए। फिर आता है पैड आई, यानी बाज़ औक़ात जो मटेरियल होता है उसे उठाने के लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता जिसे बांध कर मटेरियल उठाया जाए, तो उस मटेरियल पर पैड आई का इस्तेमाल करके उस मटेरियल को उठाया जाता है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो। फिर आपके पास आता है केबल क्लिप। तो जो केबल क्लिप होता है वो वायर रोप स्लिंग को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो वायर रोप स्लिंग है उसे जोड़ने के लिए 3 केबल क्लिप का इस्तेमाल किया जाता है, और जो केबल क्लिप है उसे एक ही डायरेक्शन में लगाना है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। और जो केबल क्लिप होता है उसे जो वायर रोप का डेड एंड होता है, बिल्कुल आखिरी हिस्सा होता है, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि उसमें वो स्लिप हो सकता है जिसकी वजह से वो लोड किसी के ऊपर भी गिर सकता है। फिर आपके पास आता है रिंग, लिंक और स्विvel। इन तीनों का ऑलमोस्ट काम सेम ही होता है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि
जो क्रेन का हुक है उसमें लिंक लगा हुआ है, जहाँ पर रिंग को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ब्राइडल टाइप लिफ्टिंग करते हैं तो वहाँ पर लिंक को लगाकर जो स्लिंग होगा वो चारों डायरेक्शन में जाएगा और फिर मटेरियल को डी शैकल और बो शैकल की मदद से ज़रिए से लॉक करके लिफ्टिंग करेंगे। तो इस तरह जो स्लिंग होती है उस पर 75% लोड पड़ता है उसके सेफ वर्किंग लोड का। तो इस तरह की लिफ्टिंग को ब्राइडल टाइप लिफ्टिंग कहते हैं। और जो स्विvel होता है वो चारों तरफ घूम सकता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। फिर बात करेंगे प्लेट क्लैंप लिफ्टर, यानी कि जब भी हमें किसी प्लेट को लिफ्ट करना होता है तो हम प्लेट क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। और इस पिक्चर में भी देखिए हम अपने डी शैकल और बो शैकल का इस्तेमाल करके दोनों साइड पर स्लिंग बांध कर हम मटेरियल को उठाते हैं। ये एक सेफ तरीका है किसी प्लेट टाइप जो मटेरियल होता है उसको उठाने में। प्लेट क्लैंप भी दो तरह के होते हैं, एक हम हॉरिजॉन्टल लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा वर्टिकल लिफ्टिंग के लिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। फिर आता है बीम क्लैंप लिफ्टर, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ये एक बीम क्लैंप लिफ्टर है। जो बीम क्लैंप का इस्तेमाल हम उस जगह करते हैं जहां पर हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जिससे हम चेन पुलर या चेन पुली ब्लॉक या कोई और लिफ्टिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके मटेरियल को उठा सकें, या उस मटेरियल में कोई पैड आई नहीं होता जिसके ज़रिए स्लिंग को इस्तेमाल करके लिफ्ट कर सकें। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये ज़्यादातर जो बीम होते हैं उनको उठाने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर लिफ्टिंग आई बोल्ट आता है। तो लिफ्टिंग आई बोल्ट को किसी मटेरियल में टाइट या फंसा दिया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। लिफ्टिंग आई बोल्ट को मटेरियल में टाइट करके फिर जो ऊपर सर्कल है इसके ज़रिए हम मटेरियल को लिफ्ट कर सकते हैं। इसके भी दो टाइप्स होती हैं, एक जो होता है वो मटेरियल के अंदर ही रहेगा और दूसरा मटेरियल के आर पार हो जाएगा और फिर बोल्ट लगाकर टाइट कर दिया जाएगा और जो भी मटेरियल है उसे लिफ्ट किया जाएगा। फिर आता है आई टू आई टर्न बकल और इसके साथ हम देखेंगे जे टू जे बकल। ये दोनों का फंक्शन जो है वो सेम ही होता है, मतलब कि अगर हमने कोई मटेरियल लिफ्ट किया हुआ है तो इसको अगर हमने मज़ीद एडजस्ट या टाइट करना है तो जैसा कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो वायर रोप स्लिंग है और ये दोनों साइड से बंधा हुआ है। अगर दोनों में हमें मज़ीद टाइट या एडजस्ट करना है तो इस बकल से हम इजीली कर सकते हैं। तो इस बकल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है किसी मटेरियल को एडजस्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ लिफ्टिंग गियर्स थे जिन्हें लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स भी कहा जाता है, जो किसी मटेरियल को उठाने और लिफ्टिंग को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को रिगिंग भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारा लिफ्टिंग इक्विपमेंट है और जो लोड है उसके दरमियान जो प्रोसेस होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को रिगिंग कहते हैं। मतलब कि जो क्रेन का हुक होता है और जहाँ पर लोड पड़ा हुआ है उसके दरमियान जो हम कंपोनेंट या एसेसरीज का इस्तेमाल करते हैं रिगिंग भी कहा जाता है। रिगिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।